बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। गुज़िश्ता 8 से 10 घंटों के दौरान एक तूफ़ान बरपा हो गया है और ये तूफ़ान उठा है अफ़गानिस्तान से। अब सवाल ये है कि आखिर इस तूफ़ान की वजह क्या है। देखिए ये वीडियो। अफ़गानिस्तान के वो तमाम अकाउंट्स जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुमकिना जंग के हवाले से अपडेट्स देते रहते हैं, उन्होंने अचानक एक नया दावा किया है। उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान ने 400 किलोमीटर रेंज का एक बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा किया है और ये मिसाइल अब जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। हैरत की बात यह है कि अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा, जिसके सरबराह मुल्ला याकूब हैं, इनकी जानिब से अब तक कोई तस्दीक नहीं आई। ना अफ़गान मीडिया ने कुछ कहा, ना बैनुल-अक़वामी मीडिया ने, ना राइटर्स ने और ना ही पाकिस्तान की जानिब से कोई बयान सामने आया है। मगर भारतीय मीडिया और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बड़ी खुशी से ये मनाजिर जारी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के पास अब 400 किलोमीटर रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल आ चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई तो आखिर ये खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं, और अगर वाकई ये दुरुस्त निकलता है तो ये मिसाइल अफ़गानिस्तान के पास आया कहाँ से है। जाहिर सी बात है, ये मिसाइल पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक मामला गैर मुसद्दिका है, मगर अगर तस्दीक हो जाती है तो फिर हमें सैटेलाइट इमेजेस देखना होंगी कि आखिर ये मिसाइल आया कहाँ से। क्या ये भारत ने फराहम किया या किसी और जरिए से पहुंचा। भारत और अफगानिस्तान के कुछ ऑफिशियल जराए कह रहे हैं कि ये मिसाइल इनके पास आ चुका है। अगर ये दुरुस्त साबित हुआ तो मामला संगीन हो जाएगा, क्योंकि भारत ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुमकिना जंग में भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। भारत ने हमेशा की तरह पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए और कहा कि अफगानिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट दी जाएगी। ये वही भारत है जो कभी तालिबान के खिलाफ था, आज उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब अगर भारत ने वाकई अफगानिस्तान को ये मिसाइल फराहम किए हैं तो सवाल यह है कि किस सतह पर यह ताउन हो रहा है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के पास ये मिसाइल आ चुका है तो इसका मतलब है कि भारत ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि पार्ट्स या कंपोनेंट्स भी फराहम किए हैं। भारत की ख्वाहिश हमेशा यही रही है कि वो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, हत्ता के पंजाब और सिंध के अहम शहरों तक नुकसान पहुंचा सके। अगर बराह रास्त ऐसा मुमकिन नहीं तो वो ये काम अफगानिस्तान के जरिए करवाना चाहेगा। भारत ये चाहेगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के एयर बेसेस, हेडक्वार्टर्स, रडार सिस्टम्स और लॉजिस्टिक हब्स को टारगेट करे, ताकि पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी और खौफ की फिजा पैदा हो। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। अगर अफगानिस्तान या कोई भी मुल्क इस तरह की हरकत करता है तो पाकिस्तान फौरन जवाबी कार्रवाई करेगा और ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बना देगा। नाज़रीन, ये भी जहन में रखिए कि अफगानिस्तान के पास इस सतह का मिसाइल सिस्टम पहले कभी नहीं रहा। इसलिए अगर अब अचानक ये बात सामने आ रही है तो मुमकिन है कि ये किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो या फिर किसी ब्लैक मार्केट से हासिल करदा पार्ट्स के जरिए बनाया गया हो। दुनिया भर में ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं जहां से रॉकेट मोटर्स, गाइडेंस किट्स और दीगर कंपोनेंट्स खरीदे जा सकते हैं। अफगानिस्तान ने माजी में भी अमेरिका और रूस के खिलाफ जंग के दौरान ब्लैक मार्केट से हथियार हासिल किए थे और उन्हें इस्तेमाल किया था। तो इम्कान ये भी है कि उन्होंने किसी पुराने निज़ाम को मॉडिफाई करके ये नया दावा किया हो। अलबत्ता अगर ये सच साबित होता है तो फिर पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के पास इन मिसाइल्स को गिराने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान ने माजी में भारत के रफ़ेल जैसे जदीद तरीन जंगी तैयारे मार गिराए हैं। F-16 और F-35 के हमपल्ला इन तैयारों को पाकिस्तान ने अपने रेडार जैम करने और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए नाकारा बनाया था। लिहाजा अगर अफगानिस्तान या भारत इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो उन्हें वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तान फ़ौरन जवाब देगा और उनके मिसाइल फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी ईरान से हासिल की हो सकती है, क्योंकि हालिया दिनों में अफगानिस्तान के पास ईरानी साख्ता ड्रोन्स देखे गए हैं जो मुख्तलिफ अहदाफ को टारगेट करते दिखाई दिए हैं। मगर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त बेहतर हैं, इसलिए इम्कान कम है कि ईरान इस मामले में शामिल हो। अलबत्ता अगर भारत ने वाकई अफगानिस्तान को ये मिसाइल फराहम किए हैं तो इसका मतलब यह है कि भारत अफगानिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वो पाकिस्तान को दो महाजों पर मसरूफ़ रख सके। एक तरफ मशरकी सरहद पर भारत और दूसरी तरफ मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान। अगर ऐसा हुआ तो ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे पूरे खित्ते में जंग की फ़िज़ा बन सकती है। चीन ने भी हालिया बयान में यही कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों उसके दोस्त ममालिक हैं और चीन किसी सूरत नहीं चाहता कि ये दोनों ममालिक आपस में लड़ें। चीन के मफादात पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में मौजूद हैं, चाहे वो CPEC हो या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर जंग होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को होगा, क्योंकि उसकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ जाएगी।
चीन के मादनियात के मंसूबे अफगानिस्तान में हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबे पाकिस्तान में हैं। लिहाजा चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि खित्ते में जंग हो। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल निहायत नाजुक है। एक तरफ भारतीय मीडिया प्रोपोगेंडा कर रहा है, दूसरी तरफ अफगान ज़राए गैर मुसद्दिका दावे फैला रहे हैं, और तीसरी तरफ चीन खित्ते में अमन की कोशिशों में लगा हुआ है। पाकिस्तान के लिए अब ये वक्त बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि अब वो अफगान तालिबान और TTP में कोई फ़र्क नहीं समझता। यानी जो भी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान अब पुराने दौर की तरह खामोश नहीं बैठेगा। अगर अफगानिस्तान ने वाकई मिसाइल तजुर्बा किया है तो पाकिस्तान के दिफाई इदारे उसका मुकम्मल जवाब देंगे। अगर नहीं किया तो ये महज भारतीय प्रोपोगेंडा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को दबाव में लाना है। नाजरीन, ये जंग अगर शुरू हुई तो सिर्फ पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ जाएगा। चीन के मफादात मुतासिर होंगे, ईरान का तवाज़ुन बिगड़ेगा और अमरीका और भारत को फ़ायदा होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों होश के नाखुन लें और मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसाइल हल करें, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं होती बल्कि नई तबाहियों का आगाज़ होती है। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।